हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज हम प्रकृति के नियम जो हमारी पुस्तक है जिसको पढ़ रहे थे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसका जो सेकंड चैप्टर है दुष्कर्म उसको पढ़ना हमने शुरू किया था। और इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय में इसमें कपिल देव जी, कपिल मुनि जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं उसमें से जो पाप के बारे में, जो पाप कर्म बेसिकली उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं उसको यहाँ पर कोट किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है श्रीमद् भागवतम से। तो हम उसे पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए हम एक बार सब जो श्लोक हैं जो जहाँ तक हमने चर्चा किए थे अभी तक डिटेल में, उनके केवल अनुवाद हम पढ़ लेंगे एक बार। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 1 है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं होता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस प्रबल शक्ति से परिचित नहीं होता जिसके द्वारा वह बहाए लिए जा रहे हैं। यहाँ पर काल की बात की जा रही है कि जो व्यक्ति है वो काल को नहीं जान। श्लोक संख्या 2। तथाकथित सुख के लिए भौतिकतावादी के द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से उत्पन्न की जाती हैं उन्हें काल रूप से भगवान नष्ट कर देते हैं और इसी कारण बद्धजीव शोक करता है। तो यहाँ पर इस संसार के टेम्परेरी नेचर को बताया, और क्योंकि हम उस टेम्परेरी को परमानेंट मानते हैं इसलिए जो दुख का कारण है वो भी बताया। श्लोक संख्या 3। दिग्भ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका यह शरीर अस्थायी है और घर, जमीन तथा संपत्ति के सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं, क्योंकि उनका संबंध इसी शरीर से है। अपने अज्ञान के कारण ही वह हर वस्तु को स्थायी मानता है। वही सेम चीज। और फोर्थ श्लोक में, जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसको उस योनि में एक विशेष प्रकार की तुष्टि प्राप्त होती है और वह उस अवस्था में रहते रहने से कभी विरुचिपूर्ण नहीं होता, मतलब वैसे ही रहना चाहता है जैसे उसको शरीर में मिला है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहित जीव अपने शरीर को त्यागने में रंच भर उन्मुख नहीं होता, भले ही वह नरक में क्यों ना हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में आनंद मिलता है। यहाँ पर हमने सूअर के उदाहरण से समझा था। और माया की दो शक्तियाँ, आवरणात्मिका और प्रेक्षपात्मिका को भी चर्चा किया। तो आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 6 से। अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति और मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष होता है। ऐसी संगति में बद्धजीव अपने आप को भली भांति पूर्ण मानता है। किसके कारण? भगवान की जो माया शक्ति की आवरणात्मिका शक्ति के कारण जो है वो इस प्रकार सब उन्हीं चीज़ों में आकर्षण से ही संतोष मानता है। तात्पर्य है, मानव जीवन की यह तथाकथित पूर्णता मनगढ़ंत है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो, यदि वह भगवत भक्त नहीं है तो वह सुयोग्य नहीं होता है, क्योंकि वह ऐसे मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है जो उसे क्षणिक भौतिक जीवन की ओर पुनः खींच लाएगा। जो मनुष्य मानसिक धरातल पर कार्य करता है वह आध्यात्मिक धरातल तक ऊपर नहीं उठ पाता। ऐसा व्यक्ति पुनः निश्चित रूप से भौतिक जीवन में आ गिरता है। फिर भी ऐसे तथाकथित समाज, मित्रता तथा प्रेम की संगति में बद्धजीव अपने को पूर्णतया संतुष्ट मानता है। श्लोक संख्या 7। यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है तो भी ऐसा मूर्ख पूरी ना हो सकने वाली आशा के फेर में सभी प्रकार के कुकृत्य करता है कि वह अपने तथाकथित परिवार और समाज का पालन कर सकेगा। तात्पर्य, ऐसा कहा गया है कि एक बड़े साम्राज्य को चला पाना आसान है, लेकिन एक छोटे परिवार का पालन पोषण करना आसान नहीं है। विशेषकर आज के समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया परिवार के मिथ्या उपहारों को स्वीकार करके कष्ट में रहकर चिंताओं से घिरा रहता है। जिस परिवार का हम पालन पोषण करते हैं वह माया द्वारा निर्मित है। यह कृष्णलोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। कृष्णलोक में भी परिवार, मित्र, समाज, माता, पिता सब हैं, किंतु वे सनातन हैं। यहाँ पर हमारे शरीर बदलने के साथ ही हमारे पारिवारिक संबंध भी बदल जाते हैं।
कभी हम मनुष्यों के परिवार में होते हैं तो कभी देवताओं के परिवार में, और कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में। परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है, अतः ये असत कहलाते हैं। कहा जाता है कि जब तक हम इस असत, क्षणभंगुर, अस्थायी समाज और परिवार से बंधे रहते हैं, तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। भौतिकतावादी यह नहीं जानते कि इस संसार में परिवार, समाज तथा मित्रता छाया मात्र हैं, और इस प्रकार से वे उनमें आसक्त हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा जलते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे ऐसे झूठे परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगति का कुछ ज्ञान नहीं होता। श्लोक संख्या 8। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन और संभाषण का आनंद लेता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे शब्दों से मुग्ध हो जाता है। तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है, कुछ अलग से एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं। माया के राज्य के अंतर्गत पारिवारिक जीवन सनातन जीव के लिए बंदी गृह के तुल्य होता है। बंदी गृह में बंदी के हथकड़ी बेड़ी से बंधा रहता है। इसी प्रकार बद्धजीव स्त्री के मनोहर सौंदर्य, उसके एकांत आलिंगन और उसकी प्रेम वार्ता से एवं अपने छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस तरह वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो ये जो है, हम इस संसार में बंधे हुए हैं, बंदी हैं, जेल में हैं। हम तो पहले भी हम इस संसार को जेल से कंपेयर करते रहे हैं। तो अब कोई यही प्रश्न कर सकता है कि जेल में तो हथकड़ी लगी होती है, जेल में तो हाथ पैर बांध करके रखते हैं, तो अभी तो हमारा हाथ पैर बंधा नहीं है, हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी, है ना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि वास्तविकता में हमारी हथकड़ियाँ क्या हैं, वास्तविकता में जो जीव है वो यहाँ पर संसार में कैसे बंधा होता है। रखनी है, हाँ हाँ, ऐसी रखनी है, ऐसी रखनी है। फूल निकाल दो। तो ये जो है जो जीव है वो यहाँ पर हथकड़ियों से बंधा हुआ है। वो कैसी हथकड़ियाँ? इनविजिबल हैं, वो दिखती नहीं है। क्या है वो? है यहाँ पे बताया, स्त्री के मनोहारी सौंदर्य, उसका एकांत आलिंगन और उसकी प्रेम वार्ता से, और अपने छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जो है वो जकड़ा रहता है। गुरु महाराज बहुत बार अपने लेक्चर में बोलते हैं, हम सुने हैं बहुत बार। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसको जो है 1000 लोग प्रणाम करते हो, अगर वो सड़क पर निकल जाएगा तो 1000 लोग उसके सामने झुकने लगेंगे, लेकिन वो भी जब घर पे आता है तो उसको अपनी पत्नी के सामने झुकना पड़ता है। उसको जो है जब उसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, जब उसको काम का जो है वेग होता है तो फिर उसको अपनी पत्नी के सामने कुत्ता बनना पड़ता है, उसकी सारी बात माननी पड़ती है और उसके अनुसार चलना पड़ता है। इस प्रकार से गुरु महाराज एक्सप्लेन करते हैं। तो यही है, जनरली जो शास्त्र हैं वो इसी प्रकार से ही एक्सप्लेन करते हैं। मतलब यहाँ पर अब वही प्रश्न आता है, आजकल तो ये टॉपिक भी चल रहा है कि वही स्त्रियों को ही केवल क्यों कहा जाता है, यहाँ पे पुरुषों की बात क्यों नहीं की जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो शास्त्र हैं वो इसी प्रकार से ही चर्चा करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई स्त्री अगर उनको पढ़ रही है या स्त्री अगर समझ रही है तो उसके लिए वो पुरुष के जैसे समझना चाहिए कि वहाँ पर स्त्री का अर्थ पुरुष है, दैट्स ऑल। तो लेकिन इन जनरल इसको इसी प्रकार से ही एक्सप्लेन किया जाता है। इस श्लोक में स्त्री नाम असती नाम शब्द यह संकेत करते हैं कि स्त्री का प्रेम पुरुष के मन को विचलित करने के लिए ही होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम होता ही नहीं है, इस संसार में प्रेम है ही नहीं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में अभिरुचि रखते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और पुरुष इस झूठे प्रेम से मुग्ध होकर अपने वास्तविक कर्म को भूल जाता है। जब ऐसे सम्मिलन से संतान उत्पन्न होती है तो अगला आकर्षण होता है इन बच्चों की मीठी तोतली बोली से। घर में स्त्री का प्रेम तथा बच्चों की बोली उसे पक्का बंदी बना देते हैं और इस तरह वह अपना घर नहीं छोड़ सकता। वैदिक भाषा में ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है, जिसका अर्थ है वह जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर है। गृहस्थ शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो परिवार
पत्नी, बच्चों के साथ रहता है, किंतु जिसका वास्तविक जीवन लक्ष्य कृष्ण भावनामृत विकसित करना है। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ बनने की सलाह दी जाती है, गृहमेदी बनने की नहीं। तो यहाँ पर गृहस्थ और गृहमेदी के बीच का अंतर एक्सप्लेन किया गया है कि वास्तविकता में अगर कोई शादी करना भी चाहता है, अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है, तो उसे गृहस्थ बनना है, गृहमेदी नहीं बनना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। गृहस्थ की मुख्य चिंता मोहजनित पारिवारिक जीवन से छूटकर कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट होने की होती है, जबकि गृहमेदी का कार्य तथाकथित पारिवारिक जीवन से अपने को जन्म जन्मांतर तक बारंबार बांधना और माया के अंधकार में निरंतर बने रहना है। जनरली कंसेप्शन है कि शादी हो गई तो गृहस्थ हो गया, नहीं, केवल शादी होने से गृहस्थ नहीं होता है, गृहस्थ भी एक आश्रम है ना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वो जो है कृष्ण के परिवार में अल्टीमेटली जाना चाहता है। वो जानता है कि ये परिवार टेम्पररी है, उनको केयर करते हुए उनको भी कृष्ण से जोड़ता है, स्वयं भी कृष्ण के पास जाना चाहता है। लेकिन गृहमेदी क्या है, वो बस सोचता है कि अब ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण करना, इनको खुश रखना, इनको घुमाना फिराना, बस यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। तो वो वास्तविकता में वो गृहमेदी है, वो गृहस्थ नहीं। पढ़ेंगे निशांत प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आसक्त गृहस्थ अपने पारिवारिक जीवन में पड़ा रहता है, जो कूटनीति और राजनीति से भरा होता है। वह सदैव दुखों को बढ़ाता रहता है और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल का निराकरण करने के लिए कर्म करता रहता है। और यदि वह ऐसे दुखों का सफलतापूर्वक निराकरण कर लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रमाणित करते हैं कि यह संसार अस्थायी ठिकाना है और कष्टों से भरा है। इस भौतिक जगत में व्यक्तिगत या पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कहीं पर सुख के नाम पर कुछ हो रहा है तो वह भ्रम है। इस भौतिक जगत में सुख का अर्थ दुख के सफलतापूर्वक निराकरण से लगाया जाता है। यह भौतिक जगत ऐसा बनाया गया है कि जब तक मनुष्य चतुर कूटनीतिज्ञ नहीं बन जाता तब तक उसका जीवन असफल रहता है। मानव समाज की क्या की जाए। निम्न पशुओं, पक्षियों तथा जंगली जानवरों भी भोजन से या संभोग तथा सुरक्षा की शारीरिक आवश्यकता चतुराई के साथ पूरी करता है। मानव समाज में राष्ट्रीय स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर स्पर्धा चलती है और उसमें सफल होने के प्रयास में सारा मानव समाज कूटनीति से भरा हुआ है। किंतु हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि जीवन संघर्ष में सारी कूटनीति एवं बुद्धि के होते हुए भी परमेश्वर की इच्छा होने पर सारा कुछ क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। फलतः इस भौतिक संसार में सुखी बनने के हमारे सारे प्रयास माया द्वारा प्रदत्त छलावा मात्र है। ये संसार दुखालयम है, यहाँ पर केवल दुख ही है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं सुखी हूँ तो वो भ्रम में। इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन। तात्पर्य, एक बंगाली कहावत है, जिस व्यक्ति के लिए मैंने श्लोक चोरी का की अनुवाद तो वह पढ़िए। मुझे चोर कहता है। आशा मनुष्य जिन पारिवारिक। हरे कृष्णा। प्रभु स्क्रॉल करना। प्रभु जी श्लोक संख्या 10 तो पढ़िए, आप तो सीधा तात्पर्य पढ़ने लगे। अच्छा सॉरी। वह श्लोक श्लोक संख्या 10। 10। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस तरह खरीदे भोजन का अल्पांश भी ग्रहण कर पाता है और वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उनसे अवैध ढंग से धन कमाया था जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था। एक तात्पर्य, एक बंगाली कहावत है, जिस व्यक्ति के लिए मैंने चोरी की वही मुझे चोर कहता है। आसक्त मनुष्य जिन पारिवारिक जनों के लिए अनेक पाप कर्म करता है वे भी कभी संतुष्ट नहीं रहते। मोहवश आसक्त व्यक्ति ऐसे पारिवारिक जनों की सेवा करता है, किंतु
इनकी सेवा करने से उसे नर के जीवन में प्रवेश करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक चोर अपने परिवार पालन के लिए कोई वस्तु चुराता है, किंतु वह पकड़ा जाता है और वह बंदी बना लिया जाता है। ये संसार एवं निष्कर्ष है इस भौतिक अस्तित्व का और भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आसक्ति का। यद्यपि आसक्त हरे कृष्णा प्रभु scroll करिए। यदि आसक्त पारिवारिक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी न किसी तरह से धन कमाने में सदा जुटा रहता है, किंतु वह उतने से अधिक का भोग नहीं कर पाता जितना कि ऐसे पाप कर्म किए बिना भी कर सकता था। 8 ओस एक पाव भोजन खाने वाले मनुष्य को चाहे लंबे परिवार का पालन करना पड़े और इसके लिए धन कमाना पड़े, फिर भी उसे स्वयं को पेट भर खाने से अधिक कुछ नहीं मिलता। कभी-कभी तो परिवारजनों के बचे-खुचे भोजन पर ही उसे निर्भर रहना पड़ता है। अनुचित संसाधनों से धन कमाकर भी वह स्वयं भोजन का आनंद नहीं उठा पाता। यही आवरणात्मिका माया कहलाती है। समाज, देश तथा समुदाय की भ्रामक सेवा की प्रक्रिया सर्वत्र एक सरीखी होती है। यही सिद्धांत बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर भी लागू होता है। ऐसा राष्ट्रीय नेता जिसने बड़ी-बड़ी देश सेवाएं की होती है, कभी-कभी अपने ही देशवासियों द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि उसकी सेवाएं अनियमित होती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति अपने आश्रितों को इस भ्रामक सेवा से संतुष्ट नहीं कर सकता, यद्यपि वह सेवा से अपने को अलग नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वैधानिक स्थिति ही सेवक होने की है। यहाँ पे अभी जीव तक 2 स्वाभाविक पॉइंट्स आए तौर हैं, पर बड़े परमेश्वर सुंदर-सुंदर। का अंश है, किंतु वह हरे भूल कृष्णा। जाता है उसे परमेश्वर की ही सेवा करनी है। हाँ, मेरी आवाज़ आ और रही है? जी प्रभु, आ रही हाँ, है। मैं बोल रहा था यहाँ पर 2 पॉइंट्स आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एक तो पहले ये बताया कि जो व्यक्ति है वो केवल बचा-कुचा ही खा पाता है और क्या बोलते हैं उसको उतना पाप कर्म करने की आवश्यकता नहीं है जितना वो करके सोच रहा है कि मैं ज़्यादा भोग कर लूँगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं गुरु महाराज बताते हैं कि भाई कोई है बहुत बहुत सारा पैसा कमा रहा है, करोड़पति है, ये है वो है, लेकिन उससे फिर क्या हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं बस थोड़ा चाय पियो और थोड़ा ब्रेड खाओ और कुछ नहीं खाना है ज़्यादा। तो मतलब खाना तो वही है, खाने में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति इतना दिन रात बस मेहनत करता रहता है, तो इस प्रकार से वो आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी अननेसेसरीली जो है आवश्यकताएं बना ली हैं और फिर उनको पूरी करने के लिए हम जो हैं बोलते हैं कि भाई क्या बोलते हैं ये तो आवश्यकता है, ये तो करना ही है, ये तो खर्चा करना ही होता है, तो इसीलिए फिर मेरे को कमाना भी पड़ेगा। तो अननेसेसरीली हमने बहुत सारे खर्चे बना रखे हैं और इसी कारण से जो है हमको बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है, फंसे रहना पड़ता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे नेताओं के बारे में बताया जैसे, तो वो सेवा कर रहे हैं सब लोग लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हम देखते हैं कि आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है कि जिससे सारी जनता संतुष्ट हो जाए। कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिससे सब लोग संतुष्ट हो, जिसका कोई क्रिटिक्स ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम जो सेवा कर रहे हैं वो टेम्पररी है या वो पूर्ण नहीं है, और इस कारण से जो है वो पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इसीलिए वो सबको संतुष्ट नहीं कर सकती। इवन जो सेवा कर रहा है वो भी संतुष्ट नहीं होता है। इसीलिए जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली पूरा संसार भी तुष्ट हो जाता है और जो है सब क्या बोलते हैं उसको, वो व्यक्ति भी स्वयं तुष्ट हो जाता है। इसलिए शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है, बोलते हैं अजात शत्रवः, अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषण। तो अजात शत्रवः है मतलब उसका कोई शत्रु नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसका क्रिटिक्स नहीं होता है या उसको लोग हेट नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन वो व्यक्ति किसी को अपना शत्रु मानता नहीं, उसको कोई व्यक्ति अपना शत्रु लगता नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली महाअवतार नरसिम्हा में बहुत सुंदर तरीके से इसको दिखाया गया है। अब हो सकता है कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को जो है अपना शत्रु मान रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए हिरण्यकशिपु शत्रु नहीं है, प्रहलाद महाराज के लिए होली का शत्रु नहीं है, प्रहलाद महाराज के लिए वो सैनिक शत्रु नहीं है जो वहाँ पर जो उसको कष्ट दे रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। तो इसीलिए जो क्या बोलते हैं, जो शुद्ध भक्त है वो अजात शत्रु है, वो किसी को अपना शत्रु मानता नहीं, कि वो संतुष्ट रहता है अपनी स्थिति में, है ना।
ठीक है, आगे बढ़ो। जीव स्वभा जीव स्वाभाविक तौर पर परमेश्वर का अंश है, किंतु वह भूल जाता है कि उसे परमेश्वर की सेवा करनी है और वह अपना ध्यान दूसरों की सेवा की ओर मोड़ देता है। यह माया कहलाती है। दूसरों की सेवा करते हुए वह झूठे ही अपने को स्वामी मान बैठता है। परिवार का मुखिया अपने को परिवार का स्वामी या राष्ट्र का नेता अपने को राष्ट्र का स्वामी मानता है, यद्यपि वास्तव में वह सेवा कर रहा होता है और माया की सेवा करने के कारण वह धीरे धीरे नरक को जा रहा होता है। अतः समझदार मनुष्य को कृष्ण भावनामृत तक पहुँच कर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए और अपना सारा जीवन, सारा धन, सारी बुद्धि तथा सारी वाक शक्ति उसी में लगा देनी चाहिए। श्लोक संख्या 11 से 13। जब उसे अपनी जीविका कमाने में असफलताएं हाथ लगती है तो वह अपने को सुधार कर बार बार यत्न करता है, किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं और वह विनष्ट हो जाता है तो वह अत्यंत लोभवश दूसरों से धन स्वीकार करता है। इस प्रकार वह अभागा अपने परिवार के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है। वह लंबी लंबी आहें भरता हुआ सदैव अपनी विफलता के विषय में सोचता रहता है। उसकी पत्नी और अन्य लोग उसे अपना पालन पोषण करने में असमर्थ देखकर उसे पूर्ववत सम्मान नहीं देते, जिस तरह की एक कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके हारे बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। न केवल इसी युग में अपितु अनादिकाल से अपने परिवार में कोई भी सदस्य ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो अब कमाने में असमर्थ हो। यहाँ तक कि वर्तमान युग में भी कुछ जातियों अथवा देशों में बूढ़ों को विष दे दिया जाता है ताकि वे जितनी जल्दी हो सके मर जाए। कतिपय मानवभक्षी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मारकर उसके मांस की दावत उड़ाई जाती है। यहाँ पर उस किसान का उदाहरण दिया जाता है जो अपने उस बूढ़े बैल को नहीं चाहता जिसने काम करना बंद कर दिया है। इसी प्रकार से जब कोई पारिवारिक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और कमा नहीं सकता तो उसे न तो उसकी पत्नी पुत्र पुत्रियां चाहती है, न ही परिजन, पर स्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है। आदर करना तो दूर रहा। अतः यह विवेक सम्मत होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त होने के पूर्व ही पारिवारिक आसक्ति आसक्ति त्याग दी जाए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे, जिससे वे उसका दायित्व अपने ऊपर ले सके और इस तरह वह मनुष्य तथाकथित परिजनों द्वारा उपेक्षित ना हो। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। कल अगला श्लोक से हम कंटिन्यू करेंगे, श्लोक संख्या 14 से। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय। वर्तमान हरि हरि बोल।